कितना हुआ था हम लोग का? कितना नंबर पे थे हम लोग? पॉलिनोमियल चैप्टर में 40 तक हो गया था। हाँ, फोर्टी वन भी तो हो गया था। देखो यहां पे इसमें जो है 41 हम लोग किए थे। फोर्टी हो गया था, 40 क्लास में हो गया था, इसमें है कि नहीं है? 41 जो है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल। देखो हर टाइप के क्वेश्चन यहां पर होता जा रहा है, हर टाइप के क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इस तरह का है उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन सम एंड प्रोडक्ट निकाल लोगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 41 की जहां तक बात है, क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, क्वेश्चन नंबर 41 में px कितना दिया गया है? 2x² माइनस 3 प्लस एक्स। मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने जाना, ठीक है, कौन कॉल कर रहा है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, तो देखना कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 6 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 6। पिछले क्लास में बताया था कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखेंगे, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन जो है 41 एक जगह और था इस टाइप का, ये बता दिए थे क्या? अच्छा बता दिए थे। ये 41 जो है हो गया था ना, 41 जो है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, तो हो गया था शायद। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ व्हिच जीरोस इज 4 एंड 1 जीरो इज 5। हाँ, ये क्वेश्चन स्टार लगाओ 42 में। तो 41 हो गया। फिर भी देख लो, मान लो लिख दिए हैं तो इसमें सम एंड प्रोडक्ट लिखना है। सम ऑफ जीरो, तो देखो सम ऑफ जीरो कितना होता है? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां पर यदि कंपेयर करोगे तो ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा -6। तो सम ऑफ जीरो यहां पर हो जाएगा माइनस बी कितना है 1 और ये हो जाएगा 2। तो सम ऑफ जीरो -1/2 हो गया। और यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात हम लोग करेंगे तो कितना होता है? सी बटा ए। तो सी है -6 और ए है 2, ये आ जाएगा -3। तो सम ऑफ जीरो आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया यहां पर। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन यहां पर देख लो, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उस क्वेश्चन को लिख लेंगे कम से कम। 42 हम बोल रहे हैं कि सब एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। वैरायटी वही रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए अलग बात है, लेकिन वैरायटी एकदम वही रहेगा। वैरायटी समझते हो ना? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। द सम ऑफ हुज जीरोज, जिनके जीरोज के सम कितने दिए गए हैं? 4, और उसमें से एक जीरो जो है 5 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा, स्टार लगा लिए इस पे, जो वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है 42 पर आते हैं, तो देखना इसमें दोनों के दोनों जीरो पता है,
42 क्वेश्चन में दोनों के दोनों जीरो पता है नहीं पता है, ठीक है, तो इसमें लेट कर लो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial px। तो देखना क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरो दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 4 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 दिया है, इसको मान लो फर्स्ट। अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, वन जीरो इज, दो जीरो में से एक जीरो, दो जीरो में से एक जीरो जो है, तो दोनों में से क्या, दो जीरो अल्फा बीटा माने हैं, इसमें किसी एक को तुम क्या मान लो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों में से एक, कोई एक जो है वो 5 है, किसको मान लिया जाए, बीटा को मान लो चाहे अल्फा को मान लो, यहां पर लेट कर लो, बीटा को ही 5 मान लो, मतलब कि दो जीरो में से एक दिया हुआ है तो बीटा को 5 मान लेंगे, तो बीटा को 5 मान लिया, तो देखो बीटा जब तुमको पता चल गया तो यहां तुम बीटा का वैल्यू रखोगे तो अल्फा नहीं मिल जाएगा, हाँ कि ना। नाउ फ्रॉम फर्स्ट अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 4, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, देखो तो क्या करके इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो अल्फा इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा इक्वल टू -1 होगा तो अल्फा और बीटा अब दोनों मिल गया। अच्छा अल्फा प्लस बीटा तो है हमारे पास, तो यहां पर क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा ये बराबर होगा कितना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा -1 है और बीटा कितना है 5, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, तो दोनों जीरो का सम पता चल गया और दोनों जीरो का प्रोडक्ट पता चल गया, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज कितना हो जाएगा, px इक्वल टू हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोगों को बताया गया था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो पता है हम लोगों को, अल्फा और बीटा, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो px इक्वल टू हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो। तो सम ऑफ जीरो देवे किया है, दिया ही है यहाँ पे, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दिया हुआ है, ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना लिखोगे, वहां दिया ना जी 4, यानी 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हम लोग माइनस, तो देखो तो -5 जब लिखोगे यहां पर तो प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -5, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है उसको आप कीजिए, लेकिन समझ के कीजिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे देगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। मुश्किल से तुम लोगों को क्या होगा, मुश्किल से इसमें कितना टाइप का क्वेश्चन, मुश्किल से 15 से 20 टाइप का क्वेश्चन तुम करते हो, तो एक चैप्टर में कैटेगरी जो है पूरी क्वेश्चन की पकड़ में आ जाती है, और क्वेश्चन की कैटेगरी पकड़ में आएगी तो क्वेश्चन होने भी लग जाएगा। आगे चलते हैं, 42 नहीं 44 तो हो गया, अब 42 हो गया, 43 पर फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर दिक्कत क्या है, देखो ये क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि 1 मार्क्स में दे देगा तो क्या करोगे। अब होता क्या है, देखो मैं एवरेज बच्चों की बात बता रहा हूं, एवरेज बच्चे कौन से, वो बच्चे जिनका नंबर 60% से कम आता है, कितना परसेंट से,
60% से कम आता है, उनको कहीं क्या होता है, जैसे इस तरह के फैक्टर आ जाए ना, इस तरह के फैक्टर रूट देख करके, जैसे कहीं पर कोई चीज फैक्टराइज करना है, चाहे कहीं कहीं पर कोई चीज यहां पर इसका जीरो निकालना है, तो वो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे इसका जीरो निकाले फैक्टर करके। तो चलिए इसको बतला देते हैं कि कैसे, जैसे रूट वाला हो तो जैसे बाकी सॉल्व होते हैं वैसे ही रूट वाले भी होते हैं, कोई अलग से नहीं होता है, ये एग्जैक्टली सेम होता है। तो चलो करके देखते हैं। 43, देखो जहां जहां भी जिस चैप्टर में मुझे लगता है कि तुमको यहां पर प्रॉब्लम होगी वहां पर सारा चीज हम बताते जाएंगे। इसके बाद हम कराएंगे साइंस का, इसके बाद मैथ का एक चैप्टर, फिर साइंस का एक चैप्टर, फिर मैथ का, फिर साइंस का, मैथ का, साइंस का, ऐसे करके, ठीक है, जनवरी तक हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। तो यहां पर दिया है कि जीरो का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। 43 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू √2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2√2। ठीक है, करते हैं। तो यहां पर px कितना दिया गया है, px दिया गया है √2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2√2। ठीक है, और तुम लोग क्या पढ़ रहे हो आज, आज क्या पढ़ रहे हो, अनुज चेक करना, तो अनुज चेक करना लोग पढ़ क्या रहे हैं, देखो समझ गए यहां पे। तो यहां पर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका देख लो, बाकी जैसे अदर मिडिल टर्म स्प्लिट करके बाकी जैसे करते हैं वैसे इसी को करेंगे। ये रूट वूट देख के बड़ा डर लगता है बच्चों को। तो क्या करो इसमें, देखो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड रूप में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्क्वायर वाला टर्म सबसे पहले, फिर एक्स वाला टर्म, फिर जिसके साथ एक्स नहीं है वो वाला टर्म, यानी इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट। यहां आ जाओ रफ में, ये कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है, जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करो। -2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, ये -4 आएगा कि नहीं आएगा, -4। -4 जब आएगा तो इस 4 का क्या करो तुम, 4 का प्राइम फैक्टर निकालो। 2 2 2 1 यानी 2 2 और 1, इसके 4 के प्राइम फैक्टर में ये नंबर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 2 1, 2 2 और 1। इसमें करना क्या है कि इसके दो ग्रुप हम लोगों को बनाने हैं, और दो ग्रुप ऐसे बनाने हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए, जोड़ने पर, और गुना करने पर कितना आ जाए, -4, ऐड करने पर -3 आए। यानी इसका दो ग्रुप हम बनाएंगे, और दो ग्रुप इस तरीके से बनाएंगे कि इसको यदि ऐड किया जाए, इस दो ग्रुप में जो है, एक ग्रुप में जो भी नंबर है उसको गुना किया जाए, दूसरे ग्रुप में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया जाए, इस ग्रुप में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, इस ग्रुप में जो है इसको मल्टीप्लाई करो, और फिर इनको जोड़ो चाहे घटाओ, -3 बीच में आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा आना चाहिए -4। इसी तरीके से ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहां पर 2 2 1 है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 और 2 को एक साथ रखेंगे, क्योंकि हम थोड़े होशियार हैं। ठीक है, तुम लोग भी होशियार हो। और एक को एक ग्रुप में रखेंगे, इस ग्रुप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इस ग्रुप में करेंगे तो 1 आएगा। अब -4 जोड़ 1 करेंगे तो भैया -3 आ जाएगा। और देख लो, -4 माने -4 और 1, -4 और 1 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो -4 आ जाएगा, और -4 + 1 करोगे -3 आ जाएगा। तो देखो ऐड करने पर कितना आ गया, -3, और मल्टीप्लाई करने पर -4। तो हम लोग सही रास्ते पर हैं, हम लोग सही रास्ते पे। तो हम लोग सही रास्ते पर हैं, तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि -3x को हम लिखेंगे -4x प्लस 1x। 1x का मतलब x होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे x इक्वल टू √2x² -4x -2 यहां प्लस रहेगा। ठीक है, अब हमने यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। फिर से देख लो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट है उसको गुना करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। अब 4 का क्या करो, प्राइम फैक्टर निकालो। इसके जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनका 2 ग्रुप बनाओ, बांट दो उनको 2 ग्रुप में। लेकिन 2 ग्रुप में बांटते समय होशियारी करेंगे, होशियारी ये करेंगे कि एक ग्रुप को मल्टीप्लाई किया जाए और दूसरे ग्रुप को मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनको जोड़ा जाए तो वो बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए, है ये वाला। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग 2 और 2 को एक साथ रख दिए, 2 2 1 आया ना यहाँ पे, 2 2 1, तो 2 और 2 को एक साथ रखे, 1 को रखे यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 और 1, तो माइनस कर देंगे, यहां प्लस कर देंगे तो -3 आ जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करने पर -4 प्लस करने पर -3, तो मेरा काम बन गया। अब जब काम हमारा बन जाएगा तो उसके आगे बढ़ेंगे, काम बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। px इक्वल टू, अब देखो यहां से कॉमन करते समय भी बच्चों को दिक्कत होती है। हम गारंटी दे रहे हैं कि यहां पर यदि 10 बच्चों को दिया जाएगा ना, उसमें से 3 बच्चे ही इसमें कॉमन ले पाएंगे, गारंटी, क्योंकि सोचते ही नहीं हो, देख के बस रुक जाएंगे वहीं पे। अब देखो यहां पर क्या है, कॉमन का मतलब क्या है, √2x² है और माइनस यहाँ पे 4x है। देखो एक तो x कॉमन है तो दिख रहा है। अच्छा यहां पर √2 है, 4 में क्या है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हो, 4 को 2 को लिख सकते हो √2 × √2 × 2। तो देखो तो √2 भी कॉमन है, यानी x भी कॉमन है और √2 भी कॉमन है, तो √2 बाहर निकालो और एक x बाहर निकालो, तो √2 बाहर निकालोगे, x निकालोगे तो √2 निकल गया, x निकल गया, यहां पर क्या बचा, यहां पे माइनस, यहां से √2 निकल गया, क्या बच गया 2√2, और तो ये एक तरीका होता है इसको करने का। जब आप देखो जब किसी चीज को तुम सीखना चाहोगे तो सीखोगे, नहीं सीखना चाहोगे नहीं सीखोगे, मर्जी अपनी होती है। जैसे क्या होता है, जब कोई चीज खाने का मन होता है, तुमको अच्छा लगता है तो छुपा के भी खाते हो उसको, कोई चीज करना अच्छा लगता है तो छुपा के भी करते हो। तो जब पढ़ने का मन नहीं करेगा, दुनिया में तुमको कोई पढ़ा देगा, किसी की क्षमता नहीं है तुमको पढ़ा दे। तो यहां से कॉमन लेंगे हम लोग √2 और x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2√2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो सर 1 कॉमन होता है। कितना कॉमन होता है, x माइनस 2√2। अब देखो दोनों में x माइनस 2√2 कॉमन है, यहां हो जाएगा x माइनस 2√2, और ये कॉमन ले लोगे तो यहां पर क्या बचेगा, √2x प्लस 1। ये देख लो 2 फैक्टर इसके आ गए, और 2 फैक्टर इसके आ गए, तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, जब किसी भी पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर मिल जाते हैं तो उसको बारी बारी से क्या करेंगे, बारी बारी से जीरो के इक्वल करेंगे। तो बारी बारी से जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2√2 जीरो एक ठो, और एक जो होगा √2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 2√2, एक x का वैल्यू ये हो जाएगा, और दूसरा x का वैल्यू इससे निकालोगे तो 1/-1/√2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो ये होंगे। ठीक है, ओके है। तो ये कहानी इसकी है। आगे 44, इफ अल्फा एंड बीटा, आप ये देखो सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम लोगों को। 44 में स्टार लगाओ, 42 में लगाए थे, फिर उसके बाद 44 में लगाओ। 43 का चांस कम भी है, ज्यादा भी है, तो चूंकि ये फैक्टर से रिलेटेड है तो तुम लोग खुद कर लेना इसको, लेकिन 44 में स्टार लगाओ।
46 find the zeros of quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient। एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 46 में स्टार लगाइए, इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में दे सकता है, क्योंकि जहां पर बच्चे एबीसीडी देखते हैं ना, नॉर्मल छोड़ करके यदि भी एबीसीडी जहां आया वहां हाथ पांव टमटमाने लगता है, हाथ पांव फूलने लग जाता है। तो यहां पर देखो 46 करके दिखाएंगे यहां पर, यानी यहां पर पॉलिनोमियल क्या है, ये है 46। px यहां पर क्या दिया हुआ है, a इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी माइनस बी सी। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है बड़का, जाके एक बार देखो। ए बी जो है यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। क्या निकालना है, जीरो निकालना है, और जीरो निकालने के बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो तुम लोगों को क्या बोले थे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, ताकि है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस जो भी है सी है नहीं जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अब तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको, क्या करेंगे, तो अब यहां पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो, चाहे पैर ऊपर करके करो, चाहे सिर नीचे करके करो, चाहे जो करना है करो, सही तरीके से करना, मैथ के हिसाब से करना, रूल के हिसाब से। इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। देखो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, खींचो बाहर, बी कॉमन है, एक्स कॉमन है, यहां से बी निकल गया, एक्स निकल गया, क्या निकला, ए एक्स। यहां क्या बचा, ठीक, यहां पर दोनों में माइनस है, दोनों में सी कॉमन है और एक्स नहीं है, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस एक्स, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी कॉमन है दोनों में, यहां से बाहर खींच लो, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी। अब दो फैक्टर इसके मिल गए, दो फैक्टर मिल गए, तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों फैक्टर को बारी बारी से जीरो पुट करते हैं, यानी ये हो जाएगा नाउ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। यहां पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और यहां पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, c बाई ए। किसको, ठीक है। तो ये दो जीरो मिल गए यहां पर। अब इसमें से एक को तुम अल्फा मान लो, यहां पर लेट कर लो, लेट अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड बीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब बच्चे क्या करेंगे ना, यहां पर देखते हैं कि माइनस बी बाई आर है, सी बाई आर है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो आ गया,
अरे उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने हिसाब से आया हुआ है। यहाँ दोनों को जोड़ने पर डिफरेंट आएगा, माइनस बी बाई डी नहीं आएगा। इसके जीरो मान लिए। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन कुछ गड़बड़ है इसमें, देख लो तो सही है सब, ठीक है, एक बार चेक करने लो। सही होगा तो रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, नहीं सही होगा तो रिलेशन वेरीफाई। चलो देखते हैं इसमें, इसको कंपेयर करेंगे। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हम मान के चले कि ये क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मान के चले, तो तुम बोलोगे अब कैपिटल एबीसीडी कहां से ले लिया, आज तक तो स्मॉल एबीसीडी ले रहे थे, कैपिटल एबीसीडी क्यों ले लिया। कैपिटल एबीसीडी लेने का मतलब है कि यहां ऑलरेडी छोटा एबीसीडी है, तो अलग डिफरेंट दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंट देखने के लिए यहां पर तो कैपिटल एबीसीडी ले लिए, तो छोटा लिखोगे तो मैच कर जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। यदि यहां पर तुम छोटा लिखोगे तो ये पूरा घालमेल हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा वाला जो दिखाएंगे तभी ना उसमें रहेगा। अब तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे यहां पर, कोफिशिएंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा कौन, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए इंटू बी। अब देखो यहां पर तुम यदि स्मॉल एबीसीडी ले लेती तो ए स्मॉल ए बराबर ए बी पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं है। फिर यहां पर बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, माइनस बी सी। अब रिलेशन वेरीफाई हम लोग करते हैं, तो पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, माइनस बी बटा ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा कितना है, माइनस बी बाई ए, बीटा कितना है, सी बाई ए, माइनस बी कितना है इधर, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ए कितना है, ए बी, ए बी है। तो यहां पर देखो माइनस बी बाई ए, एलसीएम लोगों तो ए हो जाएगा माइनस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको ऐसा ही रहने दो, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। इसमें देखो ए बी को अलग अलग कर दो, माइनस से गुना करोगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी, माइनस माइनस प्लस ए सी बाई, ठीक है, यहां बी से बी कट जाएगा तो माइनस बी बाई ए प्लस ए से ये कट जाएगा सी बाई बी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या बीच में, यहाँ पे अल्फा हमारा माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए, एक बार चेक कर लो यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी इंटू एक्स, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, यहाँ से बी और एक्स कॉमन कर लिए, यहाँ पे ए बचा एक्स बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ से माइनस कॉमन किया, सी कॉमन किया, सी को ए एक्स बचा और प्लस बी बचा, एक्स प्लस बी हम लोग कॉमन कर लिए, एक्स प्लस बी कॉमन हुआ, बी एक्स माइनस सी यहाँ पर, ठीक है, बी एक्स माइनस सी लिया हमने। ओ देखो यहाँ गड़बड़ है ना, एक्स माइनस सी कर दिए, एक्स प्लस बी यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स माइनस सी नहीं है, बी एक्स माइनस सी ना फैक्टर, तो वही बोल रहे थे, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ये हो जाएगा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा c बाई बी, तो यहां पर बीटा हो जाएगा c बाई बी,
तो यहां पर थोड़ा अब हो जाएगा, बीटा है सी बाई बी प्लस सी बाई बी। अब देखो बराबर आ गया, वो मिस्टेक था हम लोगों से यहां पर मिस्टेक था। अब देखो अब दोनों बराबर आ गया, यानी इसमें हम लोग जो है पहला प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए वाला चीज प्रूफ कर दिया, यानी एलएचएस बराबर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस यहां पर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी तुमने प्रूफ कर दिया। आ जाओ दूसरा देखते हैं, कौन बोल रहा है इतना भाई? शांति से बैठ के तुम लोगों को पढ़ने में मतलब चोट चलता रहता है, गजब हाल है तुम लोगों का। मतलब पढ़ना चाहिए बैठ करके, यहाँ पढ़ने का टाइम मिलेगा तो बैठ के यहाँ पर तुम लोग अपने में चालू हो जाओगे। देखो यहाँ पर अब होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए कैपिटल सी बाई ए। अल्फा कितना है माइनस बी बाई ए आया था, और बीटा कितना आया था सी बाई बी ना। अच्छा सी कितना है क्वेश्चन में माइनस बी सी, माइनस बी सी, ए कितना है ए बी। तो देखो यहां बी से बी गया, माइनस सी बटा ए आया, और यहां भी बी से बी गया, माइनस सी बटा आया, बराबर आ गया। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया ना जी, पहला रिलेशन भी हम लोग वेरीफाई कर लिए और दूसरा रिलेशन भी यहां पर वेरीफाई कर लिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे बनाना है इसको देखो, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखो, घर पे जाओ, 1 घंटा डेली चल रहा है वीडियो, यदि हम लोग बना के डाल रहे हैं, सबको फायदा होगा इसके लिए। घर पे बैठ के 1 घंटा चला के देख लो क्वेश्चन कौन सा कैसे बन रहा है। इतना पर भी यदि नहीं पढ़ोगे तो मालिक तो ऊपर वाला है ही सबके लिए, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया, तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एबीसीडी देख करके नहीं डरना है। जो रूल है, जो तरीका है, उसको आप अपनाइए, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है उसमें। मेरे अरे वाह, 47 में क्या दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, find the zeros of the polynomial by factorization method and verify the relation between the zeros and coefficient। तो देखो ये सब तो क्वेश्चन उतना करने की जरूरत, इसको साफ इग्नोर करना, एग्जाम का टाइम है। ये किया जाता है कब, अप्रैल से जब पढ़ा जाता है तब पूरा पूरा हमारे पास टाइम होता है। अभी मत करो तुम लोग, खुश हो जाओ, ठीक है। 48, ठीक है 48 टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें देखे हो तुम लोग? पीडीएफ कहाँ है? क्या जरूरत है पीडीएफ कराने का, पैसा बर्बाद होगा झूठ में ना ना। अरे ये ना बोलो करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये ना बोला करो, एकदम आपका आवाज बिल्कुल जाएगा। हम चुप रहेंगे तो आपका आवाज बिल्कुल जाएगा, हम जब बोलेंगे तो आपका आवाज नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, 48 नहीं तो सब आवाज सुन लेगा लो पूरा दुनिया। फाइंड द जीरोज ऑफ, नहीं तुम लोग क्या करना, जो जो क्वेश्चन हो रहा है कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो, ज्यादा अच्छा है। पीडीएफ निकालने की क्या जरूरत है कि नहीं है? तो हमको पता है कि पीडीएफ तुम लोग के पास रखा रह जाएगा, कभी भी तुम लोग टच नहीं करोगे। और एक बात और ध्यान देना, सिर्फ वीडियो खोल कर बैठ करके देखने से नहीं होगा, एग्जाम में हाथ चलाना पड़ता है और दिमाग, आंख नहीं चलाना है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 हो जाएगा, 48, 49, 51,
मतलब फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड, अब देखो इसी टाइप का वैरायटी मिलेगा तुमको बस खाली। हम लोग कितना वैरायटी किए होंगे, 15-20 वैरायटी, 15-20 वैरायटी कहाँ किए हैं लोग, 5-7 वैरायटी किए हैं हम लोग, और 5-7 वैरायटी का ही क्वेश्चन तुमको दिखेगा। अब तुम यहां से यहां देख लो, मतलब 48, 49, 50, 51, तुम अपने आंख से देखो, बड़ा बड़ा भंटा की तरह आंख बना करके देखो, बैगन की तरह आंख बना करके ऐसे देखो देखो, हो जाएगा सब। जीरो निकालना, रिलेशन वेरीफाई करो, जीरो निकालो, रिलेशन वेरीफाई करो, जीरो निकालो, रिलेशन वेरीफाई करो। और इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, नहीं बना लोगे? 51 पे स्टार लगाओ, 51 स्टार लगाओ, 51 पर स्टार लगाया जाए, लगा लिए सब? 52 देखो तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, 52 पर भी स्टार लगाओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। If 1 0 of polynomial is 2, then find the k. 51, नहीं 52 ना, 51 तो स्टार है ही, 52 भी स्टार लगाओ। इसमें दिया हुआ है कि 102 है। If 1 0 of quadratic polynomial is 2, find the value of k। ठीक है, वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, एक जीरो इसका 2 है तो k का वैल्यू निकालो। एक जीरो पता है ना जी, क्या करेंगे, 9th क्लास वाले मेथड से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसमें क्या है, px कितना दिया है, 52, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब पता है ये क्वेश्चन दे देगा ना तो क्या बच्चा सब क्या कहता है, ये तो टीचर पढ़ाई भी नहीं किया, किताब में था ही नहीं, 10-10 हजार का चैलेंज लगा लेगा। भाई साहब जीरो का मतलब इसमें दिए बताया नहीं है क्वेश्चन में, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि यदि x का कोई वैल्यू किसी पोलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब उस वैल्यू को उसमें रखा जाए, जैसे x इक्वल टू 2 इसमें रखोगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगा, यदि 2 इसका जीरो है तब। तो क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 2 इसका जीरो है, तो क्वेश्चन में जब बोल रहा है 2 इसका जीरो है तो क्या होगा, यहां क्या लिखेंगे, सिंस x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, है जीरो पी एक्स का, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि P2 बराबर कितना होगा, जीरो, और P2 जीरो होगा तो जहां जहां x है क्या लिखोगे बालक, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू जीरो, 2 2 जा 3 2 जा प्लस के इक्वल टू जीरो, 10 प्लस के इक्वल टू जीरो, के का वैल्यू कितना आ गया, -10 आ गया। बिल्कुल ठीक है, के इक्वल टू -10, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब इसमें फिफ्टी थ्री नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में था अब सिलेबस में नहीं है। यदि कोई रेफरेंस बुक भी आप यूज कर रहे हैं जिसमें ये दिया हुआ है तो उसको आप क्या करें, नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है तो नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं है। 54 में भी given that 1 0 polynomial is 0 then find, ये भी नहीं है, if 1 0 q equivalent नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। हालांकि जो भी है, क्वेश्चन नंबर 28 से 32, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 28, 32 एंड जस्टिफाइड है।
ये 28 32 तो बीत गया। कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी क्वोशंट ऑफ डिवीजन दिस बाय पॉलिनोमियल एक्स ऑफ 5 डिग्री 5। इसमें बतलाना है कि ये इसका क्वोशंट होगा। क्वोशंट का मतलब ये इसको परफेक्टली डिवाइड कर देगा। क्या करोगे? डिवाइड करके देखोगे, या यहां पर क्या करो, एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू निकाल लो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, रुक जाओ पहले इसको हटा दो, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका क्वोशंट है। क्वोशंट का मतलब इसका फैक्टर भी तो है। जैसे तुम 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना आएगा बच्चा? 2 आएगा ना। तो 2 8 का फैक्टर नहीं है, हा? 2 8 का फैक्टर है। इसका मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है? अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों भी इसके फैक्टर है। ठीक है, यानी ये इसका फैक्टर है तो ये दोनों भी इसके फैक्टर हैं, और ये दोनों इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, ये दोनों इसके 0 है। और ये दोनों इसके 0 होंगे तो इसमें x के जगह पर तुम 1 रखो चाहे माइनस 1 रखो तो इसका वैल्यू ओवरऑल कितना आएगा? और यदि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर यदि 0 आ गया तो ये पक्का इसका क्वोशंट होगा। यदि नहीं आया तो ये इसका क्वोशंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या करना है? हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, गारंटी तो गारंटी। काट दो, बताने के लिए बता दिए हैं, बताने के लिए बता दिए हैं, चेक कर लेना एक बार मन करेगा तो, लेकिन अननेसेसरी टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद इफ ऑन डिवीजन, ये इस तरह से जो है ना तुम्हारा जो है किस तरह का क्वेश्चन जो आता है, आता है तुम्हारों का, अरे एक आता है ना असर्शन रीजन करके आएगा, एक आता है तुम लोग किस तरह का क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड केस स्टडी। अरे वही स्टडी होता है, केस स्टडी बोलो, हॉट्स बोलो, सब एक ही चीज का बस नाम लपेटता रहता है। केस स्टडी बोलो, हॉट्स क्वेश्चन बोलो, चाहे एप्लीकेशन बोल लो, चाहे जो मर्जी बोल लो, केस स्टडी वगैरह क्वेश्चन जब देगा उसमें दूसरे चीजें दे सकता है। देखो, या असर्शन रीजन देगा, इफ ऑन डिवीजन ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, यानी px को gx से डिवाइड किया गया, द रिमाइंडर इज फाउंड टू बी 0। रिमाइंडर कितना पाया गया? px को gx से तुम डिवाइड किए, हिंदी में भाग कर दिए, ठीक है, तो रिमाइंडर आया 0। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि gx px के लिए क्वोशंट है, यानी फैक्टर है। अरे 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो 2 4 का फैक्टर नहीं हो गया, तो gx px का फैक्टर है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ px एंड gx? तो देखो, रिमाइंडर 0 आने से रिमाइंडर gx को px, देखो इसमें क्या है कहानी, इसमें बोल रहा है कि यदि px को gx से भाग दिया गया तो यहां पर रिमाइंडर 0 आया, तो बोल रहा है इसके डिग्री में क्या रिलेशन होगा? तो डिग्री में कौन सा रिलेशन तुम निकालोगे? किसी चीज का रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब तुम इसको थोड़े पता कर लोगे। हाँ, इतना जरूर कह सकते हो कि gx की जो डिग्री होगी वो px से कम होगी, नहीं होगी? px की डिग्री लार्जर होगी,
यानी तुम यहां पर लिख सकते हो डिग्री ऑफ पी एक्स इज लार्जर और ग्रेटर क्या डिग्री ऑफ जी एक्स, ये कर सकते हो। यानी पी एक्स की डिग्री जो होगी वो जी एक्स की डिग्री से बड़ी या बराबर हो सकता है, लेकिन जी एक्स का डिग्री कभी भी पी एक्स से बड़ा नहीं होगा। इसकी डिग्री बड़ी या बराबर हो सकती है, ये कंडीशन हो सकता है, ये रिलेशन है, और कोई दूसरा रिलेशन नहीं होगा चाचा भतीजा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, इफ 1 0 quadratic polynomial is -3 find the value। ये सेम क्वेश्चन है ना अभी जो ऊपर मैंने किया, स्टार लगाओ इस सब में। अभी जस्ट ऊपर मैंने किया कौन सा था 52 या 54 क्वेश्चन था। एक 0 -3 दिया है, के का वैल्यू निकालना है, एक्स की जगह पे क्या रख देना, एक्स की जगह पर माइनस के, एक्स की जगह पर -3 और बराबर 0 कर देना, इक्वल टू इसको पी एक्स सिलेक्ट कर देना। ठीक है भाई, मच्छर है, x के जगह पर -3 रख देना और इक्वल टू 0 करके k का वैल्यू निकाल लेना। if the zeros of quadratic polynomial are 2 and 3 find the value of a and b। अभी बस पिछले क्लास में या उसके पहले वाले क्लास में हमने किया था वैल्यू निकालने वाला, सेम स्टार लगाओ ये सब। if alpha beta are the zeros of px find the value of k if alpha plus beta। हाँ ये क्वेश्चन स्टार लगाओ, हम लोग बनाएंगे 63 बनाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, टाइम कितना हुआ, हो गया। तो चलो तो इसको कल वाले वीडियो में बनाया जाएगा। इसमें जो कल इसका लास्ट क्लास इसका लेंगे, जो भी टाइप होगा कल बता के छुट्टी करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल मतलब कि नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, ठीक है, मिलते हैं। कल नहीं है, कल